अकाउंट्स के हिसाब किताब देखें, यानी अगर एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स बने, सिंगल सेट का मतलब है सर हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट बने, सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी, और ये अकाउंट्स बनाए सर हमारी हेड ऑफिस, ठीक है जी। अब बताओ फैक्ट्री का कोई लेना देना नहीं, तो बताओ मैं एंट्रीज क्या पास करूं? फैक्ट्री का कोई लेना देना नहीं। पहली एंट्री, सर हमारे पास 100 रुपए का रॉ मटेरियल आया, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? हेड ऑफिस का एंट्री पास करेगा जी, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, कितने का जी? 100 रुपए का, और हमने उसके लिए कैश या क्रेडिटर्स को पैसे पे किए, कितने जी? 100 रुपए। डन, कोई इशू नहीं इसके अंदर। सर पहली एंट्री डन। सर दूसरी एंट्री, सर हमने लेबर खरीदा, कितने का जी? 80 रुपए का, कोई टेंशन वाली बात नहीं सर। लेबर डेबिट कितने से जी? 80 रुपए से। सर कैश और क्रेडिटर्स का वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा, यहाँ होगा वेजेस पेपर। 80 से ये क्रेडिट डन। अब बताएं सर मेरे पास 2 एंट्रीज पास हो चुकी है, तीसरी एंट्री सर खुद बताओ मेरे बच्चों, तीसरी एंट्री में हमने ओवरहेड्स खरीदे कितने के? तीसरे कितने रुपए के ओवरहेड्स हमने खरीदे? सर हमने ओवरहेड्स खरीदे 110 रुपए के, कितने के जी? 110 रुपए के। मैंने एंट्री पास की, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट एक्चुअल, यहाँ भी लिखो इसके आगे तो भी चल जाएगा, एक्चुअल का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, चलो इसके बगैर भी चल जाएगा। एक्चुअल कितने का जी? 110। और मेरे पास से क्या क्रेडिट सर? मेरे पास से कैश क्रेडिट, कैश या पेबल फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कितने से भैया? 110। क्लियर हो गया? अब बता, 3 चीजें सर हम खरीद चुके हैं, हमने तीनों चीजों की एंट्रीज पास कर दी। मैं सर चौथी चीज की एंट्री पास करने जा रहा हूँ। सर मैं अब अपने पास एंट्री पास करूंगा WIP डेबिट, कितने से? 92 रुपीज का मटेरियल इशू हुआ हमारे पास, ठीक है जी ना, पक्का जी। और सर मेरे पास रॉ मटेरियल डेबिट। अब देखिए एक सिर्फ हेड ऑफिस एंट्री पास कर रही है, फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स भी हेड ऑफिस खुद मेंटेन कर रही है। सर मेरे पास 5वीं एंट्री, सर फिर WIP डेबिट और 80 रुपए का लेबर, पूरा सर हमने WIP को चार्ज कर दिया 80, डन हो गई। इसके बाद सर छठी एंट्री, सर मेरे पास WIP डेबिट कितने से? WIP डेबिट कितने से? 105। सर मेरे पास PNL अंडर अप्लाइड 5 रुपए से। और सर मेरे पास FOH BOH एक्चुअल क्रेडिट कितने से? भाई अगर आप एक्चुअल का वर्ड नहीं लिखते तो भी चल जाएगा। अब बता सर ये मेरा 110 से ग्रेड हो गया सर, इसका मतलब हिसाब किताब बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं 6 एंट्रीज पास कर चुका हूँ, 7वीं एंट्री सर, ठीक 7वीं एंट्री ना कलर चेंज इसके लिए जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके डन, डन का बटन दबाना मतलब नया टैबलेट है हमारा। 7वां जी, अब बताओ 7वें, अब सारा WIP ट्रांसफर करना है किसमें? फिनिश गुड्स में। नहीं, फिनिश गुड्स सिर्फ 240 रुपए की बनी है सर, बाकी क्लोजिंग WIP के तौर पर रह जाएगा। तो सर हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी डेबिट कितने से? 240 से, और हमारे पास सर WIP क्रेडिट कितने से? 240 से, डन। अब बताएं सर इसके बाद हमारे पास 8वीं एंट्री, सर इसी 240 रुपए की गुड्स में से हमने कुछ गुड्स उठा के सेल आउट कर दी, कुछ बेच दी। क्या एंट्री पास की सर हमने उसकी? सर हमने उसकी एंट्री पास की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? 208, और फिनिश गुड्स क्रेडिट कितने से? 208। और हमने सर इसके बाद एक और एंट्री पास की, 9वीं एंट्री, सर हमारे पास सेल्स की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 430 रुपए की सेल्स की हमने, सर सेल्स क्रेडिट 430। और अगर आप इसके बाद एक और एंट्री पास करना चाहें तो हमें लिखा हुआ है हमें कैश रिसीव हुआ है सर 402 रुपए का, और हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? सर 402 रुपए से। क्लियर हो गई? अब बताएं सर मेरे पास सारी एंट्रीज पास हो चुकी हैं, सारी एंट्रीज पास हो चुकी हैं। मैं एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ सर मेरे पास से। अब बताएं सारी एंट्रीज कहाँ पास हुई? हेड ऑफिस अकाउंट में, ठीक है जी। बेहतरीन जी। हेड ऑफिस अपने पास सबसे पहली चीज क्या करेगा? सेल्स कितने से? 430 रुपए से। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से? सर 208 रुपए से। सर मेरे पास GP कितने से? 222 से। और मेरे पास सर अंडर अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने के? 5 रुपए के। तो सर मेरे पास 217 रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। डन। तो याद आएगा भैया कि अगर आपने एक सेट ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं बहुत आसान है। सर मटेरियल खरीदें, लेबर खरीदें, ओवरहेड खरीदें, क्या क्या करें? सर मटेरियल खरीदें, लेबर खरीदें, ओवरहेड खरीदें। मटेरियल को WIP में चार्ज करने, लेबर को चार्ज करने, ओवरहेड को चार्ज करने। सर फिर WIP फिनिश गुड्स में देंगे, फिनिश गुड्स उठा के बेच दें, और बेचने के बाद सेल बुक कर लें, सेल बुक करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल बुक कर लें, कैश कलेक्ट कर लें, और उसके बाद इतनी का आप ये नहीं बना हो गया। डन। फिर लोग बच्चों कोई कंफ्यूजन तो मसला 50 सीधा सीधा हिसाब किताब पूरे सेटअप के अंदर। डन। फिर बच्चों एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम इसको पहले देखेंगे इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग के साथ, यानी हेड ऑफिस अलग चलेगा, फैक्ट्री अलग चलेगी, और फिर हम हेड ऑफिस और फैक्ट्री को मिला के इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के तौर पर इसको देखेंगे, ठीक है। सर ओपनिंग इन्वेंटरी हमारे पास 10,00,000 kg का मटेरियल हमारे पास पड़ा है, और इसकी कॉस्ट है कोई 25,000, ठीक है, 25,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। WIP है ही नहीं सर। फिनिश गुड्स हमारे पास 1,000 यूनिट पड़े हुए, 1 लाख। ये तो हो गई सर हमारे बैलेंसेस, ठीक है, ये हो गया हमारे बैलेंसेस, ठीक है, ये बैलेंस। फिर ट्रांजैक्शंस के हमने परचेजेस किए, FIFO बेसिस पे हमने मटेरियल इशू किया, हमने लेबर आवर्स खरीदे हैं, ठीक है जी। फिर हमने सर ओवरहेड्स खरीदा है, फिर हमारे पास सर OAR है एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर हमने सर कुछ 4,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स के कंप्लीट किए हैं, और हमने सर कुछ मटेरियल इशू किया, WIP निल है, फिनिश गुड्स हमारे पास सर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, हमने सेल्स भी की है। सबसे पहले हम काम करते हैं, हम एंट्रीज पास करते हैं मटेरियल की परचेजेस के। हमें 2 सेटअप
यहाँ मेरे पास होगा सर मेरा हेड ऑफिस, और दूसरी तरफ होगी सर हमारी फैक्ट्री। सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखिए सर, हमने मटेरियल परचेज किया 77,000 का। हेड ऑफिस अपने पास एंट्री पास करेगा जी रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री, सर फैक्ट्री से रिसीव करना पैसा, तो फैक्ट्री अकाउंट डेबिट कितने से 77,000 से, और कैश या क्रेडिटर्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे कितने से जी 77,000 से। अच्छा दूसरी तरफ सर फैक्ट्री अपने पास प्रॉपर रॉ मटेरियल रिकॉर्ड करेगी जो आया है कितने का जी 77,000 का, और हमारे पास हेड ऑफिस को पेबल हमने दिखा देना सर 77,000। डन हो गया जी सर, पहली एंट्री हमने पास कर दी। फिर हमने सर लेबर खरीदा है, लेबर हमने 16,000 घंटों के लिए पे किया है, लेकिन डायरेक्ट लेबर इसके अंदर 15,000 घंटे, तो मैंने 1,000 घंटे इसके अंदर ओवरहेड्स के अंदर चार्ज होने चाहिए, तो ये हमारी पहली एंट्री थी सर। मैं दूसरी एंट्री पास कर रहा हूँ सर मेरे पास सर यहाँ पर अगेन फैक्ट्री डेबिट, फैक्ट्री से रिसीवर डेबिट, फैक्ट्री डेबिट सर 96,000, ठीक है जी। फिर सर कैश या वेजेस पेबल 96,000 सर। दूसरी तरफ क्या एंट्री पास होगी सर, ये अपने पास हेड ऑफिस के पास फैक्ट्री अपने पास सर डायरेक्ट लेबर को भी रिकॉर्ड करेगी, डायरेक्ट लेबर डेबिट, और सर हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट, और हेड ऑफिस बिल्डिंग हमारे बिल्डिंग हेड ऑफिस हमारे पास क्रेडिट सर कितने से 96,000। लेकिन सर देखिए डेबिट कितने से होगा, 16,000 घंटे इसमें से 15,000 गए हैं सर डायरेक्ट लेबर, तो अगर मैं 96,000 को 16,000 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास गालिबन 96,000 डिवाइडेड बाय 16,000 या था सर 6 रुपए पर आवर। इसका मतलब ये कि सर 15,000 घंटे के डायरेक्ट लेबर में चार्ज हो रहे हैं, तो 15,000 इंटू 6 वुड बी 90,000, और मेरे पास सर 1,000 घंटा चार्ज होगा ओवरहेड्स के अंदर, यह है मेरे पास सर 1,000 इंटू 6 वुड बी 6,000, ठीक है। तो यहाँ मैं 90,000 चार्ज कर देता हूँ सर, और इधर मैं चार्ज कर देता हूँ 6 सर। ये एंट्री मैंने पास कर ली, क्लियर हो गया सर। अब हेड ऑफिस में अब तक जो है वो कोई सर 96,000 रुपीज़ का जो है वो लेबर खरीद के दिया है, कुछ डायरेक्ट में गया कुछ डायरेक्ट में गया, और सर 77,000 का जो है हेड ऑफिस ने मटीरियल खरीद के दिया है इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को। अब एक स्टेप और आगे हम जाते हैं जनाब सर, हमने इसके बाद कोई 2.5 लाख रुपए का प्रोडक्शन ओवरहेड्स बाकायदा पे किया, तो हम सर एक और एंट्री पास करें, थर्ड एंट्री अपने पास सर, अपने पास फिर फैक्ट्री डेबिट, फैक्ट्री से रिसीवर डेबिट कितने से सर 250,000, और सर हमने क्या पे किया कैश पे किया सर 10 लाख, ठीक है। यहाँ हमने पेबल फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ना। अब बताएं सर दूसरी तरफ एक एंट्री पास होगी, वो क्या जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट कितने से 2.5 लाख, और सर हेड ऑफिस क्रेडिट कितने से 2.5 लाख। यहाँ तक तो मामला हो गया बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट हिसाब किताब, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बात आती है भैया, हमने कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है 30,000 के जी, कितने 30,000 के जी फीफो बेसिस पे, हमारे पास 10 पुराने पड़े थे, 28 हमने और खरीदे। तो अगर मैं छोटा सा हिसाब करूं रॉ मटेरियल का हिसाब किताब करूं सर कि मेरे पास रॉ मटेरियल पहले कितना था, अब कितना आया सर मेरे पास सर मेरे पास 10,000 यूनिट्स ओपनिंग पड़े हुए थे केजीज, और इनकी वैल्यू थी गालिबन कोई 25,000 रुपए सर रॉ मटेरियल। ऐसी तरह अंदाजे से कॉस्ट पर केजी निकाल लो, 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 ये होता है सर मेरे पास शायद 2.5 है। तो फिर हमने क्या किया, नया मटेरियल खरीदा, कितने हमने 28,000 केजी खरीदा है 77,000। अब जरा 77 को 28 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा सर मेरे पास 2.7। इसका मतलब हमारे पास कुछ मटेरियल 2.5 वाला पड़ा है, कुछ मटेरियल 2.75 वाला पड़ा है। हमने सर 30,000 केजी इशू किया है, 30,000 केजी हमने इशू किया है अपनी फैक्ट्री को। इस 30 में से सर 10 हो जाएंगे ओपनिंग वाले, ठीक है जी 10 हो जाएंगे ओपनिंग वाले, ठीक है जी, जिनकी कॉस्ट है कोई 25,000 रुपये, और सर फिर हमारे पास नए हो जाएंगे कोई 18,000 18 नहीं सर 18 20,000, ठीक है। अब बताएं सर 20,000 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20,000 केजी आ रहे हैं हमारे नए, तो 20,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.75, ये बनता है सर मेरे पास 55। तो सर मेरे पास जो टोटल मटेरियल इशू हुआ है ना, वो इन दोनों को मिला के ये बनता है सर कोई 80,000, ठीक है। अब बताओ मैंने इसकी एंट्री क्या पास की होगी सर, हेड ऑफिस में तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, फैक्ट्री में एंट्री पास होगी WIP डेबिट कितने से 80,000, और सर रॉ मटेरियल क्रेडिट कितने से 80,000, ठीक है। अब इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री पास नहीं होगी फैक्ट्री के अंदर, सॉरी हेड ऑफिस के अंदर, नो एंट्री जी। अच्छा एक सवाल और आगे बढ़ते हैं दोस्त, फिर हमने मटेरियल इशू कर दिया सर WIP, लेबर भी इशू कर दें, हाँ सर लेबर में तो कोई मसला नहीं है। अब लेबर अगर मैं इशू करने जाऊँ तो मैं अपने पास एंट्री पास करूँगा सर WIP डेबिट कितने से 90,000 से, और सर मेरे पास लेबर रेट कितने से 90,000 से।
इसी तरह मेरे बच्चों यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं होगी तो नो एंट्री। फिर मेरे बच्चों हम लेबर के बाद जा रहे हैं ओवरहेड्स पे। ओवरहेड्स का OAR दिया है 20 रुपीस पर लेबर, पर डायरेक्ट लेबर। तो एब्जॉर्ब कितना है सर? एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स है हमारे पास सर 15,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई बाय सर 20 रुपीस, कितना आता है जी? 3 लाख। बताएं सर मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने? एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स सर ऊपर 6001 आ रहे थे जो लेबर वाले केस में आ रहे थे, याद आ रहा है? ये सर 6000 और 2.5 लाख, 6000 और 2.5 लाख ये होते हैं जी मेरे पास 256,000 कोई लगभग सर मेरे पास 44,000 रुपए ओवर अप्लाई हो गया। ये इनकम ऐसा ज्यादा अप्लाई हो गया जी, खर्चा इतना नहीं था जितना हमने गुड्स को फिक्स ओवरहेड चार्ज किया। पता है सर इसकी एंट्री फैक्ट्री अपने पास पास करेगी WIP डेबिट 3 लाख से अप्लाइड, फिर FOH एक्चुअल क्रेडिट या प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट, एक ही बात है सर, POH करते हैं FOH की जगह क्योंकि मोर अप्रोप्रिएट। POH एक्चुअल का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। कितना जी? 256। और सर मेरे पास हेड ऑफिस को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरे पास इनकम में जाएगा हेड ऑफिस की कितना? 44,000। डन, पक्का हो गया जी? चलो अब पता है सर यहाँ कोई एंट्री पास नहीं होगी। सीधी सी बात है सर, जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है ना, जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है, बन रही हैं, उसकी कोई एंट्री हेड ऑफिस पास नहीं करेगी। डन हो गया सर? अभी तक हम सर मटेरियल खरीद चुके हैं, लेबर खरीद चुके हैं, ओवरहेड खरीद चुके हैं, और सर ये मटेरियल भी चार्ज हो गया, लेबर भी चार्ज हो गया, ओवरहेड भी चार्ज हो गया। अब बताएं सर मेरे पास WIP की पोजीशन क्या है? सर WIP में मेरे पास ओपनिंग WIP था नील। मैंने सर रॉ मटेरियल डाला सर WIP में कितना? रॉ मटेरियल कितना डाला मेरे बच्चों? 80,000। सर मैंने लेबर डाला सर WIP में कितना जी? सर मैंने लेबर डाला है कोई 90,000 का, और मैंने सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स डाले हैं कितने के मेरे बच्चों? कितने के? 3 लाख रुपए की। बताएं सर मेरे पास कितने रुपए का WIP जमा हो चुका है? 80 + 90 + 3 लाख, ये हो गया जी 4,70,000 ही है हमारा WIP क्लोजिंग। लेकिन सर सीधी सी बात है, वो कह रहा हमारा क्लोजिंग WIP नील है, नील। इसका मतलब सारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, ये सारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। ये